मुस्कान प्रत्यूष है नाम हमारा, जानते ही होंगे। बड़ा लेट आए, माइक पे बोलिए। सॉरी फॉर कमिंग लेट। जहाज आज 4 घंटा लेट हुआ है और आई एम वेरी हम्बल टू यू ऑल पीपल फॉर सिटी पोस्ट लाइव कि आप 3-4 घंटा वेट किए मेरे लिए। पूरा पान समाज कृतज्ञ रहेगा आज आपके लिए। आईपी गुप्ता का वेट भी हुआ, लेकिन वेट दूसरा चीज का भी हो रहा था कि दिल्ली किस लिए जा रहे हैं। हमेशा दिल्ली जाते पटना आते हैं, दिल्ली जाते पटना आते हैं। दिल्ली में क्या है जो बिहार में नहीं है? जब मेरा नाम सजेस्ट हुआ था कि मैं इस कॉन्क्लेव में आऊँ तो मैंने पृथ्वी जी से कहा था कि भाई आप आइएगा, मुस्कान को वहाँ मत बिठाइएगा। दिल्ली बेसिकली सिंबल के लिए आज मैं गया था। फिजिकल अपीयरेंस था इलेक्शन कमीशन में। जब पहली बार पार्टी बनती है तो एक फिजिकल अपीयरेंस होता है सिंबल देने से पहले, इसलिए आज मुझे बुलाया गया था और उसी सिलसिले में दिल्ली गया था। अभी भी दोनों हाथ में लड्डू है कि कांग्रेस में बात बन गई है? कुछ बात आपको पर्दे के पीछे बता देंगे। कैमरा पे भी कुछ बता दीजिए, टीआरपी आएगा ना वैसे। लेकिन आप 3-4 दिन इंतजार कीजिए, पत्ते खोल देंगे हम आपके। मतलब एनडीए में भी बात चल रही है अभी भी कि अब खत्म हो गई है, यही बता दीजिए बस। चल रही है, चल रही है। क्या मुद्दा क्या है आईपी गुप्ता का? आईपी गुप्ता को सीटें चाहिए कि आरक्षण चाहिए? नहीं, देखिए आईपी गुप्ता कभी भी, जब मैंने ये आंदोलन शुरू किया था तो 6 अक्टूबर 2024 था, इलेक्शन 1.5 साल दूर था। ये जो आंदोलन मैंने किया, जो सड़क के रास्ते लिया, वो निश्चित तौर पे इलेक्शन को मद्देनज़र देख के नहीं किया था हमने। इलेक्शन बीच में आ गया और मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ, हर एक इंटरव्यू में मैंने ये कहा है कि आईपी गुप्ता को सड़क पसंद है। संघर्ष का आदमी हूँ, मुझे संघर्ष करने में मज़ा आता है। आज भी मैं कह रहा हूँ, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि मैं मेरे आंदोलन के दौरान इतने दर्द समेटा हूँ मैं कि मेरे अंदर में एमएलए एमपी मंत्री बनने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ा तो ये गठबंधन का कंपल्सन, अगर गठबंधन के लोग बोलेंगे कि आप लड़िए तो मैं लड़ूंगा, मेरे लोग बोलेंगे तो मैं लड़ूंगा। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, आई डोंट विश टू फाइट इलेक्शन। मुझे लगता है कि एक नेता को नेता पैदा करना चाहिए, नेता बनाना चाहिए। ये तो प्रशांत किशोर वाला बात हुआ कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, प्रशांत किशोर जी हमारा कॉपी करते हैं, मैं उनका कभी कॉपी नहीं किया। प्रशांत किशोर जी के पास में एक सेट चीज़ें हैं, वही करते हैं और मैं एवरी डे एक नई चीज़ करता हूँ। आप प्रशांत किशोर जी को पूरा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, एक ही फार्मूला है। दीवार में लिखो, गाड़ी पेंट करो, ये करो, वो करो, ये कार्ड बांटो, वो कार्ड बांटो। लेकिन आप आईपी गुप्ता को देख लीजिए कि अगर मैं सहरसा में हूँ तो मेरा एजेंडा सहरसा वाला है। अगर आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा एजेंडा आज का है, देश का है, बिहार का है। तो बहुत सारे चीज़ों मैंने देखा है कि पीके मेरा कॉपी करते हैं, मैं उनका कॉपी नहीं करता। लेकिन आप अभी बात कर रहे हैं कि आरक्षण मेन मुद्दा है और आरक्षण आपको भी पता है कि एनडीए के साथ जाने पे वो चीज़ मिल सकता है। लेकिन एनडीए को भी आप कहाँ छोड़ते हैं? आप अपने भाषण में एनडीए को पूरा लताड़ देते हैं, शब्द बोलते हैं कि एनडीए ऐसे किया है, मोदी जी ऐसा करके गए हैं हम लोग के साथ, जगो तो गलियाइएगा भी और सीटवा भी मांगिएगा। नहीं, ये जो ओपिनियन मेकर है, न्यूज एंकर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, या जो पॉलिटिशियन है, ये टीवी वाले एक नैरेटिव सेट करता है कि हम एनडीए की तरफ जाएंगे तभी मुझे आरक्षण मिलेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। आईपी गुप्ता जिधर जाएगा आरक्षण की मांग हमेशा रहेगा और उधर से आरक्षण मिलेगा। द प्रॉब्लम इज कि हम एक न्यू कमर हैं, पहली बार हमारे लोग राजनीति करना सीख रहे हैं और उस नैरेटिव को समझ नहीं पाते हैं लोग, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ईच एंड एवरी डे आई एम ब्रेकिंग देयर नैरेटिव्स। एक नए नैरेटिव के साथ आ जाते हैं और आप जैसे लोगों को कहते हैं यार गुप्ता जी से ये सवाल पूछो, उस नैरेटिव उनको फंसाने की कोशिश करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जिधर जाऊंगा आरक्षण उधर से मिलेगा, वो रास्ता उधर ही बना देंगे हम।
आप गांधी मैदान भी भरे थे, लेकिन अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो आपका जो जाति तत्व है वो सिर्फ 2% है। और 2% वाले को पास आपका डिमांड है 10 सीट 12 सीट, क्यों देगा कोई? नहीं, पहले तो 2% नहीं है हम लोग। मैं 52 बरस का हो गया हूँ, लेकिन आज भी बिहार में कितनी जातियां हैं और कौन कौन कितने उपनामों से जाने जाते हैं, हमको लगता है कि 99% बिहारी को पता नहीं है, 1% को मालूम हो सकता है। लेकिन जो सर्वे कर रहा था, क्या पता है कि यादव को भी मंडल बोला जाता है, कोरी को भी मंडल बोला जाता है, रावत यानी धानु को भी मंडल बोला जाता है, कुर्मी को बोला जाता है, और आईपी गुप्ता के कास्ट को भी बोला जाता है मंडल। तो ये कौन बताएगा कि ये जो बांका का गाँव का मंडल है वो कौन मंडल है? धानु मंडल है कि कुर्मी मंडल है कि यादव मंडल है मधेपुरा के, कि आईपी गुप्ता वाला मंडल है? तो आईपी गुप्ता ही सिर्फ बता सकता है, नंबर 1। दूसरा, जो सर्वे कर रहे थे क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया था? कितने समय का उसको ट्रेनिंग दिया गया? और हमारे जाति के लोग जो 2015 में 5 जाति से जाने लगे, तो हमारे गांव की महिला आज भी सहरसा जाइए तो बोलेगा सर ये शर्मा टोली है, ये दास टोली, हम शर्मा जाति के। तो हमारे उस डिफ़ॉल्ट भरे, लेकिन मैं खुशी है कि गिने गए पहली बार, पहले तो गिने ही नहीं गए थे हम कभी 1931 के बाद। तो हम अगर 2% होते तो गांधी मैदान को भर पाते क्या? 14.5% वाला यादव जाति के लोग गांधी मैदान कभी भरे थे? तो 14.5% और 2% दोनों गांधी मैदान भर देता है। भाई ये कैसे हो सकता है? गांधी मैदान ये थंब रूल है कि 5% या 2% टोटल पॉपुलेशन का आता है। लेट अस से द मैक्सिमम 5%। सब लोग नहीं आते नहीं, ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे मैं जमुई में करूँ तो अगर मेरी 50,000 लोग आएंगे, नहीं इसका 50,000 आए मतलब 5 लाख आबादी है, लेकिन वही क्राउड को अगर मैं गांधी मैदान लाना चाहूँ वो 50,000 नहीं आएंगे, वो 10,000 आएंगे। 2% आया, लेकिन मैं कहता हूँ 5%। अगर 5% गांधी मैदान आया और 5 लाख की भीड़ मैंने जुटाई है तो 1 करोड़ आबादी हुआ ना। मतलब रिपोर्ट गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं तो डे 1 से कर रहा हूँ कि रिपोर्ट गलत है। आप एनडीए को काहे लताड़ते रहते हैं? एनडीए के बारे में बोलते रहते हैं, चुनाव आ गया फिर बोलते हैं कि एनडीए से आरक्षण भी ले लेंगे। नहीं, देखिए एक बात बताइए आप, हमने डे 1 से कहा कि कांग्रेस ने हमारे आरक्षण को छीना, 40 वर्ष मेरा वोट लिया। आदरणीय लालू यादव जी की सरकार आई, उन्होंने 3 महीने के लिए दिया, फिर उन्होंने ले लिया। फिर नीतीश सरकार की आई, भाजपा की सरकार है, हमारा आरक्षण छीन लिया इन लोगों ने। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो सरकार में है उन्हीं को न बोलेंगे। जो ज़्यादा गुनाहगार है वो भाजपा को, और जदयू के हमारे जाति के लोग आंख मूंद के किधर कमल है मार देता था ठप्पा। और उन्होंने हमारे बच्चों की नौकरियां 4 साल से नौकरी कर रहा है रेलवे में, उसको आप टर्मिनेट कर रहे हो। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके हमारी नौकरियां छीन रही, तो किसको दे, किसका विरोध करें? हमारा गुनाह ये है कि हम ततमा में पैदा ले लिए, यही गुनाह है हमारे बच्चों का। ईच एंड एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल्स, दे ऑल आर डिप्रेस्ड, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। उस स्टेज पे है हमारे बच्चे। तो हम बाप, हम भाई, हम बहन किसके लिए जिंदा है? इफ वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर ओन फैमिली मेंबर, देन यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव इवन। यही लड़ाई है हमारी अस्तित्व की, अस्मिता की लड़ाई है। 78 बरस से मुखिया तुम ही, सरपंच तुम ही, एमएलए तुम ही, मंत्री तुम ही, नहीं, और तांती ततवा खाली मंदिर का घंटा बजाने के लिए पैदा लिया। यही मैं कह रहा हूँ। अगर मैं बना रहा हूं ना 78 बरस से, तो मुझे कब बिठाओगे यार? ऐसा क्या है कि 2% वाला, मान लीजिए हमसे तो बहुत कम % वाले जीवन पैदा लेते ही मंत्री बन रहा है वो लोग। हमने क्या गुनाह कर दिया भाई? ये लड़ाई है अस्तित्व की, ये लड़ाई है अस्मिता की, ये लड़ाई है हमारे लिए तपस्या है, जीवन मरण का सवाल है। आपके बात से आप पकड़ा गए हैं कि आपका बात कांग्रेस से हो रहा है, इतना हम समझ गए हैं। किन से बात हो रहा है? कांग्रेस से आपका बात हो रहा है, महागठबंधन से आपका बात हो रहा है। एनडीए के बारे में इतना बोल के तो सीटवा नहीं मिलता है जितना हम जानते हैं। अच्छा चलिए एक हिंट देता हूँ, कल भी एनडीए के बड़ा नेता से बात करके आया हूँ, उन्होंने बुलाया था, मैंने बात किया, इतना तो बोल दिया मैं आपको।
अच्छा, महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है सीट को लेकर, कैसे सीट लीजिएगा महाराज? अगर नहीं भी तो सम्मानजनक 6-7 सीट तो अब मांगेगा ना, 6 से 7 सीट मांगेगा, तभी स्ट्राइक रेट 4 या 3 पे जाएगा। बढ़िया, क्योंकि सारी सीटों पे जितना तो इतना आसान नहीं होता है। आप लोग को किसने कहा कि 6 या 7 सीट मांगेंगे, 3 या 4 को जीतेंगे? Who told you? कितना मांगेगा? नंबर 1, पहले तो ये महागठबंधन पे सब पूछता है, क्या एनडीए का पेच सुलझ गया है क्या? नहीं, उधर मांझी जी अलग बोलते हैं, चिराग जी अलग बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग, सब महागठबंधन पे काहे पड़ा रहता है? महागठबंधन पहली बार एक सीट पे बात कर रहा है। लेट अस एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। ले दे के महागठबंधन, ले दे के महागठबंधन में कोई खींच नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ईच एंड एवरी सीट्स आर बीइंग डिस्कस्ड, और वहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि भाई मान लीजिए जमुई की सीट या सहरसा को कोई सीट आप ले लीजिए, वो चारों लोग बैठते हैं। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट सीटिंग इवेंट टुडे, लेकिन आई नो द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग देयर इन महागठबंधन इन सीट शेयरिंग। सहरसा की एक सीट है, भाई किसके पास है? पता चला ये राजद के पास है। तो राजद का कौन कैंडिडेट है, आईपी गुप्ता कौन कैंडिडेट है, कांग्रेस का कौन है, वीआईपी कौन, डिस्कस करते हैं। बोलते भाई इसमें से कौन ज़्यादा पोटेंशियल है जीतने वाला? बोलेगा वीआईपी वाला है। तो ठीक है, वीआईपी आरजेडी ज्वाइन करो, आरजेडी के टिकट। दैट इज द वे, दैट इज द वे दे आर डिसाइडिंग टिकट टुडे, फार बेटर देन एनडीए एज ऑफ टुडे। आप कहिएगा कि मैं गठबंधन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक लौता शख्स हूँ जो मैंने नीतीश जी को कहा कि आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है कि नीतीश कुमार जी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं कहता हूँ कि लालू जी अगर नहीं होते तो आईपी गुप्ता यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आप एक भी रिकॉर्ड निकालो राहुल गांधी का कि उन्होंने अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया, एक भी बात ऐसा कहा गलत किया। जितनी बातें राहुल जी ने बोली सारी बातें मोदी जी माने। तो मैं सब जो अच्छा कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ मुस्कान इज द बेस्ट न्यूज एंकर एवर आई हैव मेट, ये मैं बोलता हूँ। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये तो सच है। जो मैं एक नॉन कन्वेंशनल राजनीति करता हूँ, और जो सच है उसको सच, अगर मैं कभी गलत करूंगा तो एकदम फेस ऑफ द पीपल आई विल एडमिट कि मैं गलत किया। सीटवा देने के लिए मान लीजिए आपको, हम मान लेते हैं कि चलिए 10 सीट आपको मिल रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं, तो एक सीट कितने में बेचिएगा गुप्ता जी? ये एक बड़ा बात। देखिए इंजीनियर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसा वाले भी हैं, तो बिना पैसा का बात थोड़े करिएगा। नहीं ठीक है, आप तो मुझे यहाँ बिना पैसे में बुला लिए। तो हम टिकट थोड़े ले रहे हैं, जो टिकट जिनको दीजिए। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस दुर्भाग्य है बिहार का कि ये परंपरा सेट हो गया कि लोग कहते हैं कि भाई कितना में टिकट मांग रहा है तो कितना बिकेगा। लेकिन ये सच भी है। आपको बता दूं कि मेरे पास एक शख्स आया और एक सीट के लिए 25 करोड़ रुपया का ऑफर किया। तो मैंने कहा भाई ये क्या पागलपंती है, 25 करोड़ रुपया। तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप मरते समय मेरा हाथ में लिया हाथ और बोला कि एक बार बेटा यहाँ एमएलए बन जाना, वो मर गया। तो मैंने कहा यार अगर ऐसा बात है, अगर वो सीट ले लिया तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, एक भी पैसा तुमसे नहीं लूँगा। और ये हमारे जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट्स आप देखेंगे सबसे गरीब होंगे, लाचार, उनके पास पहनने वाले कपड़े तक नहीं है, वो हमारा आईपी गुप्ता का कैंडिडेट होने जाना है। अगर वो मुझे कुछ देना भी चाहेगा तो 500 रुपये किसी से मांग के देगा। मैं बिहार में शायद पहला ऐसा पार्टी का नेता होऊंगा जो आप जाएंगे मुस्कान जी आईपी गुप्ता ने इसको टिकट दिया है, इसके पास घर के लिए रहने का जगह नहीं है, क्यों मैं उसको दे रहा हूँ? हो सकता है उसके पास पैसा नहीं, हो सकता है उसका बाप माँ पॉलिटिशियन नहीं था, नो गॉड फादर इन पॉलिटिक्स, लेकिन वो एक लीडर है और हाँ को रथ हम पान को खड़ा करने में उसकी भूमिका है। दे आर गोइंग टू गेट द टिकट्स। लेकिन मुझे दुख होता है जब इस तरह के मंच पे सिर्फ आप ही ने, हर लोग ये कहते हैं, एक परंपरा है कि एक सीट 32 करोड़ में बिका लोकसभा में, एक 28 करोड़ में बिका। ये कितना दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, ये कितना दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास पैसा है वो एमपी बनेगा। इसका क्या मतलब है? आप देख लीजिएगा, जीवन पर्यंत अगर ऐसा रहा तो आईपी गुप्ता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिस तरह से नीतीश कुमार जी पे कोई उंगली नहीं उठाया।
राहुल जी पे नहीं उठता है कि टिकट नहीं बिका है। तीसरा नाम आईपी गुप्ता का होगा। सर कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे आपका निशाना है कि ये सीट का टिकटवा लेना है? नहीं भाई, घुमा फिरा के मुस्कान जी सीटवे पर आ जा रही हैं आप। चुनाव है, कौन जीतेगा बिहार, तो सीटें पे बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मैं पहला आदमी हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ सीट को सम्मान और मान के साथ नहीं जोड़ता। तो अपने पसंद का सीट लीजिएगा ना, कि जो मिलेगा वहीं ले लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तांती ततवा का ज्यादा वोट है, कहाँ? सहरसा में है, भागलपुर में, मधेपुरा में, मधुबनी, सीतामढ़ी में है, जमुई में है, मुंगेर में है। कहाँ नहीं है? खाली 4 जगह नहीं है। कहाँ है जगह? तो मैं जैसे मोतिहारी में, बेतिया में, हर जगह नहीं है। तो किशनगंज में है, 10-12 हज़ार वोट होगा। सिवान में 10-12 हज़ार होगा। अरवल में 3-4 हज़ार वोट होगा। जहाना में 5-6 हज़ार वोट होगा। इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए चंदपटिया एक सीट है जहाँ 45 हज़ार है, चंदपटिया मोतिहारी। मेरा एक आदमी, मैंने कहा जब बात हो रही थी कि आप चंदपटिया को आपका कैंडिडेट हार सकता है, मुझे बोला, मैं कहा हर जगह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मोतिहारी और बेतिया का जो जितने भी सीट्स हैं उस पर भाजपा और एनडीए का बपोती है। मेरे वोट पे हमारा कैंडिडेट हार जाएगा, लेकिन हारने के बाद भी मोतिहारी और बेतिया के सारे सीटों पे मैं एनडीए हरा दूंगा, इसलिए वो सीट मुझे चाहिए। इट्स नॉट कि हाउ मच आई एम गेटिंग बेनिफिटेड। मेरा मकसद ये है कि जब मैं किसी गठबंधन की तरफ जाऊं तो गठबंधन को कैसे 100% आउटपुट दे पाए। हाँ, आउटपुट दे पाए, और हमारा जो वोट है 100% कैसे ट्रांसफर। नुकसान किसका करिएगा? चलिए अब यही बताइए, मतलब एनडीए का नुकसान करिएगा? मैं उसका नुकसान करूंगा जो हमको साथ लेके नहीं चलेगा, जो हमारे आरक्षण के साथ। मान लीजिए दोनों को चलना होगा तो कैसे जाइएगा? आधा आदमी वहां छोड़ दीजिएगा क्या? खुशबू जी के साथ आधा आदमी वहां छोड़ दिए, आधा वहां चले गए। दोनों कैसे ले जाएगा हमको ये बताइए, कोई तरीका ऐसा है? महागठबंधन आप बोल रहे हैं कि हमारी बात हो रही है। अभी आप बोले कि कल हमारी एक बीजेपी के बड़े नेता से बात हो रही है। भाई मैं डे 1 से बात हो रही है, मतलब आपको ऑफर दिया जा रहा होगा। भाई मैं कह रहा हूँ डे 1 से आईपी गुप्ता नंबर 1 सेल्फिश है, स्वार्थी आदमी हूं मैं। आरक्षण के लिए, अपने लोगों को हक के लिए, हमको जिधर लगेगा कि मेरी आरक्षण की मांग है उधर मैं जाऊंगा। एकदम ये पक्का है। स्टेटमेंट में, कमिटमेंट में, रिटर्न में, व्यवहार में, एक्शन में दिखना चाहिए कि आप तांती ततवा के आरक्षण के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ रहूंगा। और जब तक चला गया तो कोई माई का लाल नहीं है कि हमको डिगा देगा। अगर मैं इधर चला गया तो इधर जितना भी ऑफर आए मैं नहीं जाऊंगा। अगर इधर आ गया तो मैं किसी भी कीमत पे उधर नहीं जाऊंगा। ये एकदम फाइनल है। ये दिखाएगा कि राजनीति में कमिटमेंट का एक वैल्यू होता है। आईपी गुप्ता ये दिखाएगा कि एथिक्स और प्रिंसिपल कैसे होता है। लेकिन कब? लेकिन टिकटवा लेने में, आरक्षण में एक नंबर का सेल्फिश हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल, क्या डिमांड है आपका? दोनों पार्टी से अलग अलग डिमांड है कि एक ही डिमांड है? देखिए, मेरा ये है कि जो एनडीए वाले उस सरकार में है, वो आरक्षण अगर देंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। आरक्षण अगर नहीं देंगे तो मैं कैसे जा सकता हूं? इधर है, इधर डे 1 से राहुल जी गांधी मैदान से पहले देश के एकलौते नेता है, एकलौता नेता आज तक, जिन्होंने गांधी मैदान से पहले अपनी समर्थन हमारे संघर्ष को दिया, हमारे मांग को दिया, और आज तक इवन टुडे ही इज स्टैंडिंग टॉल बिहाइंड माय डिमांड एंड बिहाइंड द आईपी गुप्ता, बिहाइंड द पान समाज। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, बस एक शब्द में बता दीजिए। चलिए, बड़ा राहुल गांधी, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक ग्रेट पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार, काश प्रधानमंत्री होते हैं। काश प्रधान। लालू जी, बिहार के इतिहास में सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर। तेजस्वी, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। हाँ चलिए ठीक है। तो आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता को। तो जितना मुझे लगता है कि आईपी गुप्ता जी, महागठबंधन से बात डन हो गया है, अब महागठबंधन में दिखेंगे। अब देखना है कि कितनी सीटें मार लेते हैं आईपी गुप्ता। अच्छे नेगोशिएटर हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।